Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, today is 23 April 2020 and today is Friday. And today we will start part 3, chapter 1, Mapping the Earth. On last video, we read about टाइप्स ऑफ मैप फिजिकल मैप पॉलिटिकल मैप थेमेटिक मैप रोड मैप है ना इस बारे में हमने पढ़ा था ओके नाउ अब हम लोग मैप कैसे रीड कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मूव ऑन टू पेज नंबर 4 एलिमेंट्स ऑफ मैप अब एलिमेंट्स ऑफ मैप में क्या होता है उसके बारे में हम रीड करेंगे ओके एवरी मैप है सर्टन elements or feature. By studying this element, we are able to gather information about the area being shown in the map. अब हर एक मैप के कुछ फीचर्स या फिर एलिमेंट होते हैं और उस एलिमेंट की स्टडी करके ही हम लोग जो हैं उस मैप के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं सम ऑफ दिस एलिमेंट्स आर इनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं टाइटल एज यू नो टाइटल मीन्स नेम इट टेल्स यू विच एरिया इज कवर्ड बाय द मैप एंड व्हाट टाइप ऑफ मैप इट इज़ ये हमको बताता है कि वो मैप उस मैप द्वारा कौन सा एरिया कवर किया गया है और वो किस टाइप का मैप है नाउ सेकेंड वन इज ओरिएंटेशन orientation means direction it tells you where the four cardinal direction are on the map most maps are drawn with north at the top अब क्या होता है ये ओरिएंटेशन क्या होता है हमें डायरेक्शन मतलब फोर डायरेक्शन कहाँ कहाँ है वो बताता है और ज़्यादातर मैप में जो है नॉर्थ डायरेक्शन टॉप में होती है जैसा कि आप इस मैप पे भी देख सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन टॉप में दे रखी है नाउ सिम्बल्स एंड की अब सिम्बल्स एंड की में क्या होता है लेट्स रीड most of most map make use of symbol. A symbol is a pictures or sign used to map represent something from the real world. अब most of map में क्या symbols का यूज़ होता है सिम्बल्स क्या होते हैं एक पिक्चर या फिर साइन होते हैं जो कि मतलब जो रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि हम एक फॉरेस्ट के लिए सिर्फ एक सिंगल ट्री के पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं कलर्स आर ऑल्सो यूज एज सिम्बल्स और कलर्स का भी सिंबल के रूप में यूज़ होता है द की और लेजेंड एक्सप्लेन वॉट इच सिंबल स्टैंड फॉर सो द की हेल्प अस टू इंटरप्ट अंडरस्टैंडिंग द मैप अब जो की और लेजेंड जो होते हैं ना वो बताते हैं कि मैप में किस चीज़ को के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया गया मतलब किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से सिंबल या की का यूज़ किया गया है जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं सिंबल्स एंड की हर एक मतलब इसमें कलर से दिखा रखा है कौन सा जोन कौन से कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है ओके नाउ स्केल अब लास्ट वन इज स्केल अब स्केल क्या होती है जैसे कि हम लोग मेजरमेंट करने के लिए स्केल यूज़ करते हैं ना वैसे ही ये भी मैप की स्केल होती है scale it is impossible to show real world features or distance on a map the way they truly are therefore map are ऑलवेज मैड टू स्पेसिफिक स्केल अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम रियल वर्ल्ड को जो है मैप में शो कर पाएँ रियल वर्ल्ड को एज इट इज़ मैप पे शो कर पाएँ क्योंकि अगर हम इंडिया का मैप बनाते तो इंडिया जितना बड़ा मैप थोड़ी बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं ना इसलिए एक स्पेसिफिक स्केल होती है मैप को मतलब मैप में जो कि उसको डिस्टेंस मेंटेन करती है ओके नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 5 स्केल इज़ अ रिलेशनशिप और रेशो बिटवीन डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड स्केल एक रिलेशनशिप या रेशो होता है जो कि डिस्टेंस मेंटेन करता है जो कि मैन जो ग्राउंड में ग्राउंड की डिस्टेंस और मैप के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको मेंटेन करता है फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ मैप हैज़ अ स्केल ऑफ 1:100 इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑफ अ मैप इक्वल 1 मीटर ऑन द ग्राउंड अगर कोई मैप 1:100 मीटर का है 100 का है तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर ग्राउंड के बरोबर है if a map has a equivalent scale of 1:2 lakh it means 1 centimeter sorry 1:1 lakh it means 1 centimeter of a map equal 1 kilometer on the ground है ना इसका मतलब 1:1 lakh का जो मैप है इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर उसके 1 किलोमीटर के बराबर है मैनी मैप शोज द स्केल एज द लाइन विद डिस्टेंस मार्क्ड ऑन इट बहुत सारे
मैप में जो है स्केल जो होते हैं ना उसमें डिस्टेंस बता रखी होती है। दिस इज कॉल्ड ग्राफिक और लीनियर स्केल। ऐसे ऐसे मैप मतलब इस स्केल को ग्राफिक या लीनियर स्केल कहते हैं। इस डिवीजन ऑन दिस रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। और इस स्केल के जो हर एक डिवीजन है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बताते हैं ग्राउंड की। ओके, thus a map has its own language consisting of scale, symbols, and colors. We can use a map only if we know how to read the and understand this element. इसलिए मैप की एक खुद की लैंग्वेज होती है और हम उसको तभी समझ सकते हैं, मतलब जैसे कि स्केल, सिम्बल्स और कलर। और हम मैप को रीड या फिर अंडरस्टैंड तभी कर सकते हैं जब उसके एलिमेंट को हम समझ पाएँ। नाउ मोर, अब पेज नंबर 5 पे आप जो फर्स्ट देखेंगे, इसके अलावा हमने स्केल के बारे में पढ़ा। इसके अलावा स्केल की एक और बहुत अच्छी बातें जो इसमें बता रखी है। मैप कैन बी आइदर लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। अ मैप विथ अ स्केल ऑफ 1:250 इज टू बी लार्ज स्केल मैप, एंड मैप विथ अ स्केल ऑफ 1:250 इज सेड टू बी स्मॉल स्केल मैप। अब क्या होता है, मैप जो है लार्ज स्केल भी हो सकते हैं और स्मॉल स्केल मैप भी हो सकते हैं। जैसा कि अगर कोई मैप 1:250 का है तो उसको लार्ज स्केल मैप कहेंगे, है ना। और कोई मैप 1:250,000 है तो वो स्मॉल स्केल मैप होगा। क्यों? क्योंकि रेशो बड़ा है तो मैप छोटा हो जाता है। क्या कारण है उसका? कि लार्ज मैप show a small area in great detail, and a small scale map show large area but with the fewer detail. अब क्या होता है, जो लार्ज स्केल मैप होता है ना वो स्मॉल एरिया की बहुत ज़्यादा डिटेल बताता है, बहुत बड़ी, है ना। और स्मॉल स्केल मैप में क्या होता है, वो एक छोटे एरिया मतलब एक बड़े एरिया को कवर तो करता है पर उसकी बहुत कम मतलब डिटेल ही बता पाता है। नाउ कंपेयरिंग ग्लोब एंड मैप्स। अब ग्लोब और मैप का कंपेरिजन हम पहले ही कर चुके हैं, यहाँ पे एक बार और फिर देख लेते हैं। A globe is spherical in shape and its true model of the earth. ग्लोब जो है स्पेरिकल शेप का होता है और ये अर्थ का एक ट्रू मॉडल है। ओके, नाउ मैप। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेड ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। और मैप क्या होता है, अर्थ का रिप्रेजेंटेशन तो है पर वो फ्लैट सरफेस पे होता है। अ ग्लोब शो अस द फीचर्स ऑफ द अर्थ एज दे रियली आर। अब ग्लोब जो है अर्थ का अर्थ का जो फीचर्स है वो एज इट इज शो करता है जैसे कि वो रियल में है। अ मैप ऑफन चेंज द शेप ऑफ द फीचर एंड लैंड मॉसेस। अब मैप क्योंकि वो फ्लैट सरफेस पे होता है इस कारण वो उसके जो फीचर्स होते हैं ना थोड़े से स्ट्रेच आउट हो जाते हैं, लैंड मॉसेस वगैरह जो भी हैं। अ ग्लोब शो अस ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ एट अ टाइम। अब ग्लोब जो है सिर्फ एक ही बार में एक ही पार्ट शो करता है ना। बिना अगर स्पिन नहीं करते तो सिर्फ उसका एक ही पार्ट देख पाते हैं अपन। बट अ मैप कैन शो अस द एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ ग्लेंस। पर मैप में आप जो है पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड का या पूरे अर्थ का एक ही बार में पूरा जो है व्यू देख सकते हो। अ ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड, क्योंकि ग्लोब बहुत हैवी होता है, बहुत बिग होता है साइज में, इसके लिए उसको कहीं भी डालने ले जाने में दिक्कत होती है। बट अ मैप इज़ ईजी टू कैरी अराउंड। पर मैप क्या होता है, छोटा सा रोल बनाया और हाथ में लेके कहीं भी ले जा सकते हैं उसको। अ ग्लोब कैन नॉट शो फीचर्स ऑफ द अर्थ इन ग्रेटर डिटेल। अब ग्लोब क्या होता है, वो उसमें अर्थ की कोई भी डिटेल मतलब पूरी ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाती है। उसमें कंट्रीज़, ओशियन, कॉन्टिनेंट के नेम तो सेव हो जाएंगे, शो हो जाएंगे, पर उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाएगी। बट अ मैप कैन शो एनी नंबर ऑफ डिटेल डिपेंडिंग ऑन इट्स स्केल। पर मैप में हर एक मतलब हर एक नंबर मतलब बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल पाएंगी उसकी उसके स्केल के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ समिंग अप। अब इस चैप्टर की एक छोटी समरी हो जाएगी समिंग अप में, तो हमारा चैप्टर का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, अर्ली ट्रैवलर एंड एक्सप्लोरर डेवलप टूल्स लाइक ग्लोब एंड मैप टू हेल्प देम द अर्थ एंड टू रिकॉर्ड देयर डिस्कवरीज। अब जो पुराने जियोग्राफर या फिर ट्रैवलर थे ना, वो ग्लोब और मैप्स का यूज़ करते थे अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए और अपनी डिस्कवरी को रिकॉर्ड करने के लिए और अर्थ पे रास्ता ढूंढने के लिए। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, इट इज स्पेरिकल इन शेप। अब ग्लोब क्या है, अर्थ का स्पेरिकल शेप का मॉडल है ना, राउंड शेप का है। अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। अब मैप क्या है, रिप्रेजेंटेशन तो है अर्थ का लेकिन फ्लैट सरफेस पे, है ना, या अर्थ के किसी एक पार्ट को शो करता है लेकिन फ्लैट सरफेस पे।
A map is representation of the earth or a part of it on a flat surface. There are different types of maps such as political, physical, thematic, है ना, बहुत सारे मैप टाइप के मैप होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, थीमिक, thematic map or physical map, है ना. Every map has certain element that give us information about the area being shown on the map. Some of our title, orientation, scale, symbol and key or legend. अब हर एक मैप के कुछ ना कुछ मतलब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं, जैसे कि टाइटल, ओरिएंटेशन, स्केल, सिंबल और की और लेजेंड, है ना. अभी इस वीडियो में हमने जो है चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है. नाउ आई विल सेंड अ पीडीएफ ऑफ बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर. यू हैव टू राइट इन योर सोशल फेयर कॉपी. आपको जो मैं पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, आपके पास बुक नहीं है तो आप सोशल की फेयर कॉपी में लिख सकते हैं. अगर आपके पास सोशल की फेयर कॉपी नहीं है तो आप जो है उस पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव करके अपने मोबाइल में रख लें. जब आपका सिलेबस आएगा तब आप उसको राइट डाउन कर लेना. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर योरसेल्फ. बाय बाय.